हमारा कॉन्फिडेंट ये है कि 134 पे तुमने उठाया था, ये 134 के बाद तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई चलो ये चलेगा ऊपर। 134 के आई गेस 163 तक ये गया था, 200 के आसपास तक। इसे 15 मिनट का करो, इसमें डालो CPR। ठीक है, इसमें तुमने यहाँ पे डाला, इसने हाई बनाया था उस टाइम पे, आई गेस इसका हाई था 117 का हाई था नेक्स्ट टाइम पे। और नेक्स्ट स्विंग आई गेस ये नहीं था, ये था 144। 144 के बाद ये थोड़ा सा बैक हुआ, बैक होने के बाद जब इसने ये वाला हाई बनाया था 141 का हाई था 10:15 पे, जो मार्केट ने वहाँ से स्विंग बनाई और देन इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से इसने वो लिया, फिर दूसरा सपोर्ट लिया, फिर जब ये दूसरा पुल बैक था इसमें ही लोगों की एंट्री बनती है, तो इसने 102 रुपये का लो बनाया था। ठीक है, तुमने 150 क्वांटिटी ली, 102 का लो बनाया, तो तुम्हारा लॉस कितने का दिखेगा? तो वो कैलकुलेट तुम्हें जल्दी बहुत हाई स्पीड लेवल पे करना पड़ेगा कि 102 का तुम्हें दिखा था 102 तुमने 140 पे बाई किया, -102 38 पॉइंट का लॉस है, और 150 क्वान्टिटी है तो तुम्हें 38 मल्टीप्लाई 150 5,700 का लॉस दिखता। बट तुम्हें जो फोमो क्रिएट हो रखा है ना, लॉस में तुम्हें नहीं देख रहा, लॉस में तुम्हें फियर होता है, वो फियर को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे स्टॉप लॉस था तुम्हारा डे हाई का या प्रीवियस स्विंग का या कल की क्लोजिंग का, क्योंकि मार्केट कल की क्लोजिंग के पास गई और वहीं से मार्केट ने एक अच्छी पुल बैक एंट्री दी। ठीक है, तो मार्केट ने एक अच्छी पुल बैक एंट्री दी थी, तो तुम यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम भी 1 मिलियन की वॉल्यूम थी। फिर तुम्हारा ये दोबारा से 144 गया, फिर वहाँ पे दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद प्राइस इस कैंडल के नीचे नहीं आ पाया। इस कैंडल का जो लो था 134 रुपये था। 134 के बाद जब मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दिए, मार्केट ऑलमोस्ट 199 के आसपास गया, तो तुम्हें ठीक ठाक से 70 पॉइंट आसपास मिल जाते हैं। 225 क्वान्टिटी में भी 70 पॉइंट मिल रहे हैं, वो नेक्स्ट एक्सपायर पे 225 क्वान्टिटी 70 15,000 के आसपास। तो वहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट को तो होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डे बड़ी मुश्किल से आते हैं। अगर तुम्हारा कॉल साइड का छूट गया तो बाइक साइड का ले लो, बाइक साइड का छूट गया तो पुट साइड गिरती साइड का ले लो। कहीं ना कहीं तुम्हें प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ब्रेन में रखना पड़ेगा, डे हाई डे लो, डे सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट वो वाली सपोर्ट, कहीं ना कहीं तुम्हें चीज़ों पर करना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम्हारे यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड देन तुम्हें यहाँ पे 134 133 ये तुमने 20 में लिया, 23 में निकाल दिया, तो बच्चों वाली हरकतें थी। फिर 24 में तुमने 300 क्वांटिटी निकाल दी, वहाँ पे होल्ड बन सकता था। फिर तुमने यहाँ पे कॉल में जो ये ट्रेड लिए, ये कॉल के सारे खराब ट्रेड थे, वो पुल बैक नहीं था, कॉल में सिर्फ एक छलावा था, वो होता है कभी कभी ना। फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके फिर तुमने पुट की पोजीशन, क्योंकि ब्रेन इतनी जल्दी से एक्टिव नहीं हो पाता है, सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो ये सारे ट्रेड्स रहे। फिर यही फोमो रहा आज पूरा दिन का। यहाँ पे देखो तो निफ्टी में ये वाली आई गेस, हाँ, तो यहाँ पे 103 के बाद फिर 145, वही 55,150 है, 25,150 है, 25,200 की नेक्स्ट एक्सपायरी थी हमारी, 25,200 की 203 25,200 की। ठीक है, 25,200 की हमारी एक्सपायरी थी। तो जो 10 लाख रुपीज़ है, ये शुड भी, ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे धन में 10 लाख रुपीज़ का अकाउंट है प्रॉपर। इसे ग्रो करना है तो इसे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी लगेगी, जिसकी अभी नेट वैल्यू 10,45,564 रुपये 10,45,564 रुपये है। तो ये थोड़ा सा तुम्हें नेट वैल्यू तुम्हें रखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और यहीं पर तुम्हें कहीं ना कहीं नवंबर की तुम वहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे कुछ देखने को तो मिल रहा है, तुम्हें ऑब्जर्वेशन तो मिल रही है नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ट्रेड बहुत अच्छा था यहाँ पे, बस होल्डिंग कैपेसिटी थी, एक कॉन्फिडेंट नहीं था अपने ऊपर, क्योंकि कल चलो ठीक है, मंडे वाले दिन बड़े गैप डाउन और गैप अप हो जाते हैं। मंडे वाले दिन ट्रेड मत करो, मंगलवार वाले दिन तो तुम्हें अच्छे ट्रेंड मिल ही जाएंगे, बुधवार वाले दिन ट्रेंड नहीं मिलेंगे, बृहस्पतिवार वाले दिन तुम्हें मिल जाएंगे। सेंसेक्स तो बिल्कुल मत करना। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो में पकड़ रखो, 1 लाख रुपये निफ्टी में लगाओ, 1 लाख रुपये बैंक निफ्टी में लगाओ, स्टॉप लॉस ले लो 20,000 तक का, ले लो 2 लाख का 20,000। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेन शार्प करना पड़ेगा, ब्रेन में चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पे HDFC कॉल पुट, मैंने HDFC की कॉल पुट दिखाई दी थी। HDFC में 13 रुपये का 70 रुपये का हाई लगाया ये,
10 रुपये से 10 रुपये पे, 15 रुपये पे। देखो HDFC बुलिश है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। अरे भाई साहब, ये HDFC का सुबह की है, ये सुबह का था, 10 रुपये का लो था। HDFC ने लो ही नहीं ब्रेक किया। HDFC के कॉल के प्रीमियम का लो ही नहीं ब्रेक हुआ था। HDFC का हो गया। HDFC का ICICI का देखना पड़ेगा तुम्हें। ICICI में तुम देखो, ICICI में तुम देखोगे तो 18 रुपये का, 22 रुपये का। HDFC की जो क्वांटिटी है वो 1150 रुपये का लॉट है। और ICICI का भी देखना पड़ेगा। ICICI का जो एक लॉट होगा वो कितने का होगा, 700 का ICICI का लॉट है। ये 15,000 रुपये का सौदा आ रहा है। 15 गुना 22, 700 गुना 21, 15,000 रुपये होते हैं। फिर यहाँ पे तुम देखोगे, और यहाँ पे तुम देखोगे तो टोटल 17,000 का सौदा है ये ICICI बैंक का है। 1380 484 क्या 1384, 1390, 1314, 1310, 10 पॉइंट की उस पर 1380, 1370, 1360, 1350, 1340, 1320, 1310, ये 10 उस पर 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, ये ICICI का है। ICICI बाद HDFC में भी देखो, HDFC में देखो 5 पॉइंट पे 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000, 1005, 1010, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, ये HDFC की ऑप्शन चैन है। रिलायंस की ऑप्शन चैन देखोगे वो भी 70 पे 1370, 1380, 1390। HDFC इसमें देखोगे तो 16 रुपये से 26 रुपये गई है। 10 रुपये का ही बार फेल में रहती है। जब पिछले साल जब हम 2024 में रिलायंस की कॉल और पुट में कर रहे थे, वो भी 10 रुपये में थी, अब भी 10 रुपये में है। तो यहाँ पे तुम रिलायंस में थोड़ा सा देखना, पोजीशन स्टार्ट करोगे कि रिलायंस ने गैप डाउन ओपन दिया, 16 रुपये का लो बनाया, देन वहीं से रिलायंस अच्छे से वो करने लगा, देन पुल बैक में एंट्रीज मिली, तो पुल बैक की तुम्हारी एंट्रीज रही यहाँ पे। रिलायंस में रही। रिलायंस के बाद इन्फोसिस में देखोगे, इन्फोसिस में देखोगे 1500 रुपये का। इन्फोसिस में तुम्हारा यहाँ पे सेम पैटर्न बना, वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ 1514 रुपये में गिरा। एंड देन वहाँ पे एक टारगेट मिल गया 24 रुपये, मतलब 24-25 रुपये के आसपास इन्फोसिस में मिला। इन्फोसिस के बाद तुम भारतीय एयरटेल देखोगे, भारतीय एयरटेल की ऑप्शन चैन देख लो। भारतीय एयरटेल 1960, 1914, 1960, 1940, 1920, 1880, 1860, 1960, 1980, 2000, 2020, 2040, 2040, 2060, 2070, 2080। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। एंड यहाँ पे तुम देखोगे 22 रुपये का लो बनाया है इसने। 22 रुपये के लो से फिर इसने टारगेट दिए ऑलमोस्ट 32 रुपये के, मतलब 10 रुपये का टारगेट दिए। इसकी ये जो एक लॉट क्वांटिटी लॉट कितना है, 11 लॉट, क्वांटिटी नहीं करनी, लॉट करना है। एक लॉट है 475 रुपये का एक लॉट है। 475 का है। 475 में तुम्हें 10 रुपये मिल रहे हैं, 4075 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो भारतीय एयरटेल की कॉल पुट ये रही भारतीय एयरटेल की, क्योंकि पुट में ही सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी की पुट में प्राइस मिल रहा था, हर किसी की पुट में प्राइस मिल, भारतीय एयरटेल की पुट में प्राइस मिल रहा था। LNT है, LNT की पुट में प्राइस मिल रहा था। LNT की पुट में देखो तुम 40% बढ़ी हुई है, 28 रुपये से 51 रुपये गई हुई है LNT की पुट। LNT की पुट में भी देखोगे तुम यहाँ पे तो अच्छा सा, सबसे पहले तुम यहाँ पे देखो 930 पे 29 रुपये का लो था। देन उसमें फिर नेक्स्ट पुल बैक एंट्री थी 1045 पे पुल बैक एंट्री थी। सेम पुल बैक एंट्री जैसे कि निफ्टी में पुल बैक एंट्री थी, यहाँ पे भी पुल बैक एंट्री थी। पुल बैक एंट्री थी, इसमें थी 30 रुपये का लो था। देन इसने 44 रुपये बनाए, 44 रुपये से 30 रुपये से ये 50 रुपये गए। ठीक है, ये भी एक अच्छा वो है कि अगर तुम्हें बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिल रही, थोड़ा सा ट्रेड बैंक निफ्टी में ले लो, थोड़ा सा LNT में ले लो, LNT में थोड़ा सा एयरटेल में ले लो, थोड़ा सा धारण में ले लो, तो वहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। जिस दिन मार्केट गिरेगी सबकी पुट रहेगी, हाँ मार्केट बाजार वहाँ से पलट सकता है, बट एक सर्टेन स्टॉप लॉस रख लो। उसके लिए तुम्हें पहले 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट तुम्हें रखना होगा। इसमें LNT की पुट में भी सेम सेटअप बना हुआ था। पुल बैक हुआ, फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक एंड थर्ड पुल बैक। यहाँ पे पुट वालों को एंट्री दी LNT। TCS में भी सेम पैटर्न बने। 3 रुपये से कितने, 6 रुपये गई है ना, 3 रुपये से 5 रुपये गई है, बट इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। TCS में 1600 का लोट है। 1600 का मतलब 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम्हारा कैलकुलेशन दिया 48, मतलब वही 4800 रुपये के आसपास 1600 का लॉट है आईटीसी में 1600 का लॉट है आईटीसी। फिर एसबीआई में तुम्हारा जो पूरा पूरा 9 रुपये से 15 रुपये, एसबीआई में तुम्हारा लॉट है 750 रुपये का, 750 750 750 सात 1500 प्लस 21 वो जस्ट अ मिनट हाँ, तो 3 लॉट में तुम्हारे होंगे तीन लॉट 1500 2250 3 लॉट हो गए। 4 लॉट में तुम्हारा रहेगा 3000 क्वांटिटी, 4 लॉट में मतलब तुम्हारा 3000 क्वांटिटी तुम्हारा रहेगा। एसबीआई बैंक में तुम्हारा 4 लॉट हो जाएगा तुम्हारा 3000 क्वांटिटी के आसपास, 4 और 5 लॉट हो जाएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 3750 क्वांटिटी के पास, और 6 लॉट तुम्हारा हो जाएगा 4500 क्वांटिटी के पास। 4500 क्वांटिटी के बाद तुम्हारा हो जाएगा ये 5520 क्वांटिटी, फिर 6000 क्वांटिटी। 6000 क्वांटिटी में तुम 6000 क्वांटिटी में भी तुम कैलकुलेशन करोगे, अगर 100 रुपये भी तुम 6000 क्वांटिटी में भी तुम 100 रुपये लेना चाहोगे तो तुम्हारा 6 लाख रुपए के आसपास का बनेगा। 1 डे का प्रॉफिट 6 लाख रुपए का हो सकता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, तुम्हारी 6000 क्वांटिटी रहेगी। 6000 क्वांटिटी तुम्हारी आई सपोजिट 40 रुपये में, 6000 क्वांटिटी की कॉस्ट आएगी तुम्हारी 40 रुपये, 2,40,000 का सौदा होगा, 2,40,000 का, और तुम्हारे पास प्रॉफिट आ रहा है पूरा का पूरा 6 लाख रुपए का। तो वो क्वांटिटी साइज और क्वांटिटी में तुम्हें वहाँ पे तुम्हें मैथ की कैलकुलेशन, और वहाँ पे तुम्हें शार्पनेस, और वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कैलकुलेट सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये करना पड़ेगा। देन